हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रस्तावना पे। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया पूरे वीडियो पे प्रस्तावना का पूरा डिटेल में, आज हम लोग उसी के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सभी जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना पे पूरी की पूरी कमांड बन जाएगी। तो सीधे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अभिषेक दीक्षित और आज मैं आपके सामने प्रियम्बल के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आपके सामने पहला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है या आख्या प्रदान की गई है। और इसका सही जवाब है सर जी प्रस्तावना। कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान बन रहा था उस समय सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया सर, प्रस्तावना पे किया गया, क्योंकि प्रस्तावना ही हमारे संविधान का मूल आधार तय करेगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किस शब्दों से शुरू होती है? क्या लोकतांत्रिक भारत से शुरू होती है? नहीं। लोक गणराज्य से होती है? नहीं। लोक प्रभुसत्ता से होती है? नहीं। हम भारत के लोगों से शुरू होती है, इसलिए इसका सही जवाब डी। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र का मतलब होता था कि देश का जो प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो सर पहला ऑप्शन क्या, विधानसभा के अधिकतम, गलत। ये तो ऐसा कुछ नहीं है। राज्यों का एक संघ होगा, गलत। भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करती, गलत। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए चुना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए तेजी के साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई यहाँ पर बात नहीं करेंगे फालतू की। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है एक, क्या है भारत किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? पहला 5 का ए इज द राइट आंसर। छठा देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है? नहीं साहब, ऐसा मतलब नहीं होता। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकारा गया? नहीं साहब, ये नहीं मतलब है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। कोई धर्म नहीं होता सरकार का, सभी धर्म बराबर होते हैं उसकी नज़र में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य कैसा है सर? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अगला, बहुसंख्यक समुदाय का धर्म समर्थन करता? नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? क्या ऐसा है? नहीं, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, बिल्कुल सही, डी, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, डी इज द राइट आंसर। गणतंत्र होता है मतलब क्या था? जहां राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, डी इज द राइट आंसर। 8 का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तेजी के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन यहाँ पर 2 शब्दों की बात की जा रही है। देखिए समाजवादी कहाँ पर पड़ा हुआ है? यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब कौन सा हो गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इज द राइट आंसर। बहुत आसान है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है सर? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य है सर, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, सी इज द राइट आंसर। 5 वर्ड आपके दिए गए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है, सी इज द राइट आंसर। गणतंत्र का मतलब क्या है? वंशानुगत शासक ना होना, चुनाव होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है? सर कौन सा शब्द नहीं है? कल्याणकारी, लोक कल्याण वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया संविधान में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये नहीं होता कल्याणकारी राज्य का मतलब कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 13 का क्या हो जाएगा सर हमारा? बी इज द राइट आंसर। जो कमजोर वर्ग है उनके लिए राज्य काम करेगा, उनके लिए विशेष पॉलिसीज बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? गणराज्य माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन ही मिल गया आपका, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होगा, देश का प्रमुख चुनाव होगा। तो 14 का क्या हो गया सर? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अब प्रभुत्व संपन्न सबसे पहला है, तो यहाँ पर गणतंत्र गलत हो गया। ये आपका हो गया समाजवादी जनवादी, लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता पीछे हो गया इसलिए गलत हो गया। समाजवादी यहाँ पर है नहीं, जनवादी तीसरा भी गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर।
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस तरह था। तो जनवादी लोकतांत्रिक का मतलब डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सर। क्रम मैंने वीडियो में भी कहा है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्रम से क्वेश्चन बन जाते हैं सर। यहाँ पे 15 के बाद 16 आएगा आई थिंक, हाँ ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है क्या? सेकुलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर सही क्रम बताइए। सही कौन सा है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था क्या? 1976 जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, 1976 में जोड़ा गया था सर जी, ये तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं साहब गलत है, 44वें संविधान संशोधन नहीं जोड़ा गया, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, यह मूल प्रस्तावना में था नहीं। तो पहला तीसरा सही, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर आइए 18 में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? 18 का क्वेश्चन नंबर, क्या मतलब है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में नहीं थे? नहीं, ये मतलब नहीं निकलता। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। 18 का क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? हमने बात किया वहां पे, समाजवाद का मतलब सामाजिक न्याय दिलाना, सी इज द राइट आंसर। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया, सी इज द राइट आंसर। 20 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? इसके बाद आपका 22 नंबर से क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर से क्वेश्चन आपके पास है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कहां से हो रही है? हम भारत के लोगों शब्दों से शुरू होती है, इसलिए 22 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, ये पूछा गया है। कहीं ना कहीं से हर चीजों से कुछ ना कुछ हमने ले रखा है, लेकिन चीनी क्रांति हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए लिया है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला ये 24 नंबर क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है भारत? प्रभुत्व संपन्न है, बिल्कुल सही है, प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है, पहला तो सही दिख ही रहा है। क्लियर? भारत मूल भारतीय संविधान में क्या क्या था? बिल्कुल सही है, ये तीनों थे। समाजवादी था नहीं पहले में, धर्मनिरपेक्षता था नहीं, समाजवादी था नहीं, तो नीचे बी सी डी गलत हो जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ए इज द राइट आंसर। 24 का ए। 25 नंबर पे आइए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ पर हमको मिलता है सर आदर्शों को देखने के लिए? हमें मिलता है साहब कहाँ पर? प्रस्तावना पे मिलता है सर, बी इज द राइट आंसर। 25 का क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर आइए, देखिए कितनी तेजी से हम लोग बात कर रहे हैं, मात्र हम लोगों ने 7 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए। स्पीड से अगर आप करते हैं तो जीएस में कोई कठिन नहीं होता है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया सर? आपका गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया, इसलिए 26 का क्या हो जाएगा सर जी? 26 का सी, सी इज द राइट आंसर। आइए अगला 27 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बिल्कुल गलत है। कहाँ थे अंग? ऐसे भी अंग हो जाए, बचपन मन से कह देंगे क्या? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, जोड़ा गया है। संविधान प्रस्तावना में कथन सही है, जोड़ा गया, उक्त समान नहीं जोड़ा गया। सीधा सीधा हम बात करते 27 का बी सही है, ऑप्शन मिल गया आपका पहले ही। फिर भी अगर आपको लगता है ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे सीधा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इसका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर। हमने लोकतंत्र को भी अपनाया और रिपब्लिक गणतंत्र को भी अपना रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? लोकतंत्र कैसा हमारा है सर? 29 नंबर, राजनीतिक राजतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 शब्द थे, आपके न्याय जस्टिस की बात की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर जी क्या? उपयुक्त में से सभी, डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पर 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है सर्वोच्च सत्ता? जनता में, जनता के पास पूरी ताकत है, तो इसीलिए तो कहा गया हम भारत के लोग, डी इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 31 नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहां पर किया गया है सर? ए इज द राइट आंसर, 31 में किया गया है सर, 31 ए प्रस्तावना का सही जवाब है इसका। अगला नंबर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या है सर? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में, कहीं भी नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा सर? मूल अधिकारों में भी है, राज्य के निर्देशकों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला देखिए 33 नंबर, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना, प्रस्तावना भैया, ए इज द राइट आंसर। देखिए आप अगर दिल्लगी के साथ तेजी से आप क्वेश्चन करते हैं तो 50 क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, और पर डे मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना आपका दायित्व बनता है, मिनिमम 50 क्वेश्चंस। स्पीड तेजी रखिए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, और आपका टाइम कितना हुआ है? बहुत ही कम समय अभी आपका हुआ, मात्र 11 मिनट हम लोगों ने 33 क्वेश्चन कर लिए, बहुत तेजी के साथ। 1.5 से 33, 1/3 1 मिनट में 3 क्वेश्चन। जीएस की यही खास बात है, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान के स्रोत, क्या संविधान के स्रोत स्पष्ट नहीं होते हैं? अगला, शासन में ध्येय का वितरण गलत, संविधान को लागू करने की तिथि, लागू करने की तिथि नहीं बताई गई सर यहाँ पे, इसलिए आपका संविधान में क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा। यहाँ पर जिस दिन बनकर तैयार हुआ उस दिन की डेट है 26 नवंबर 1949, यानी कि कल जो हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में। करंट अफेयर के एपिसोड भी हम लोगों ने शुरू कर रखा और वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको मिलेगा, आप जाकर डेली करंट अफेयर अपडेट करिए, डेली हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। सी द राइट आंसर इसका 34 का। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है सर? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? किन उद्देश्यों को उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक करता है भैया, ये तो पहले पढ़ा था, ये तो सही है इसके अकॉर्डिंग। विचार, अभिव्यक्ति विचार, विश्वास, धर्म, उपासना, ये भी करता है। प्रतिष्ठा, अवसर, डिग्निटी की कल बात किया हमने, अपॉर्चुनिटी की बात किया, करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति, डी नहीं करता भैया, ये तो नीति निषेध तत्व है, इसलिए इसका 35 का क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। 35 का डी इज द राइट आंसर। 36 पे आइए, क्या कह रहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? देश का क्या प्रयोग किया गया है? नाम भारत का, हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया सर? यही तो किया गया है, तो क्या हो जाएगा? भारत और इंडिया आ जाएगा। 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारतीय संविधान किसके द्वारा किया गया स्वीकृत? किसने स्वीकार किया सर उसे? भारत की जनता ने तो किया सर, और कौन करेगा सर? जनता, भारत की जनता। डी इज द राइट आंसर। आगे आइए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में? अरे सर भारत की जनता में, यही तो सर आपका होगा, भारत की जनता में। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में? भारत की जनता के हाथों में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ किस तारीख को तैयार हो गया था सर जी? हमारा 26 नवंबर 1949। लागू नहीं पूछा गया, तैयार पूछा गया है, तो तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए अगला, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अंगीकार का मतलब भी यही होता है कि बनकर तैयार हुआ, तो याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर 26 नवंबर 1949। क्योंकि जब ये वर्ड आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लागू करने की डेट पूछ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्वीकार किया गया पूछ रहा है, स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिंपल रखा हुआ है। निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अरे साहब ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, कब लागू किया है? 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस मनाते हैं भैया, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 43, किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना सर? किस वर्ष हमारे देश में संविधान लागू हुआ? ये तो पता होना चाहिए ना सर, 1950 में लागू हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संविधान के प्रस्तावना यानी उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? मात्र केवल एक बार किया गया है, 1976 में, 1946 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42nd। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 45, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया?
कब किया गया भैया? 1976 में आ गया। डेट देखिए सामने आपकी, सी इज द राइट आंसर। और इसके बाद ये देखिए प्रस्तावना लिखी हुई है आपके सामने 46 का। जिसको नहीं है भैया स्नैपशॉट लेकर के प्रस्तावना अपने पास रख लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को संविधान सभा में आज, अब जिस तारीख को संविधान लागू स्वीकार किया गया उसी की डेट तो होगी संविधान सभा में आज, तो 26 भैया कब किया गया? 26 नवंबर को किया गया था ना सर जी, तो वही आपका डेट आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? बी इज अ राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर जी? बी इज अ राइट आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? क्या नहीं करती उपलब्ध कराने की? भैया यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो पूजा की समानता की बात थोड़ा ना करता है, यहाँ पर धार्मिक समानता की बात नहीं करता है। यूपीपीसीएस क्वेश्चन है, देखिए सामाजिक न्याय था, राजनीतिक था, विचारों की स्वतंत्रता भी है, पूजा की समानता का वर्णन थोड़ा ना मिलता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, कौन सा? देखिए इसकी बात कर रहा पहले, सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? ना तो समाजवादी था, ना तो पंथ निरपेक्ष था, ना तो अखंडता वर्ड था, ना 1 2 3, कहाँ पे? ए इज द राइट आंसर। 48 का ए, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट को सहायता के साथ बताइए। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतता उद्देशिका बना, क्या ये सही है? हमने डिस्कस किया हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तो प्रस्तुत किया था, तो पहला तो सही हो गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। चैलेंजेबल थोड़ा ना है ये, बिल्कुल सही है, जस्टिसेबल नहीं है। अगला ये 49 का इस थर्ड, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्या सही है? गलत, किया गया है, किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये सही है, भी सही है। 1 2 4 कहाँ है? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कितना आसान प्रश्न था, देखने में कठिन लग रहा था, बहुत आसान है। और आज का आखिरी प्रश्न 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। और देखिए कितने कम समय में हम लोगों ने पूरे 17-18 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया। और अगर इतनी तेजी के साथ आप शिद्दत से आप क्वेश्चन करते हो तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकता, किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक सके। अगर आपने दिल्ली के साथ तैयारी की है, दिल के साथ तैयारी की है, मन लगाकर तैयारी की है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आप उस सिलेक्शन को रोक सके। चलिए मिलते हैं कल के अगले नए टॉपिक के साथ में, और उसके बाद लगातार इस तरह जारी रहेगा क्वेश्चन। और जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है कर सकते हैं करें, शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ठीक है। मिलिए, मस्त रहिए, मजे करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।